कहा जाता है कि वक्त बीतने में वक्त नहीं लगता। मजमून ये है कि आज हिंदुस्तानी लोकतंत्र की आत्मा यानी कांग्रेस पार्टी 137 साल की हो गई। 1857 के गदर के दौरान एक कलेक्टर के रूप में बगावत कर तानाशाह अंग्रेजों से सीधा लोहा लेने वाले एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम की कांग्रेस आज 137 साल की हो गई है। 28 दिसंबर 1885 का वो दिन जब कांग्रेस की स्थापना हुई, किसी को नहीं लगा था कि ये कांग्रेस आने वाले दशकों में हिंदुस्तानी आवाम की आवाज़ बन जाएगी। मगर सौभाग्य से देश के लोकतांत्रिक कोख में कांग्रेस जैसी पार्टी के उदय ने हिंदुस्तान पर परचम पूरी तरह से लहराया और दुनिया पर भी लहराया। गांधी से लेकर नेहरू तक, सरदार पटेल से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक कांग्रेस से निकली न जाने कितनी हस्तियां, जिनका जिक्र सुनने भर से ही सीना गर्व और स्वाभिमान से चौड़ा हो जाता है। वही गांधी जिन्होंने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा के अद्भुत मंत्र से परिचित कराया। वही नेहरू जिन्होंने बारूद खरीद रही दुनिया के सामने शांति के कबूतर छोड़ मानवता का संदेश दिया। वही सरदार पटेल जिन्होंने हिंदुस्तानी रियासतों को एक करके अंग्रेजों के खतरनाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। वही सुभाष जिन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया कि शांति और सत्य के हिमायती हिंदुस्तान में शक्तिशाली लोग भी कम नहीं हैं। आज़ादी के आंदोलन की कोख से निकली कांग्रेस ने वैश्विक धरातल पर बेदम होते हिंदुस्तान में शक्ति और साहस का नया प्राण फूंका। अंग्रेजी राज में मदारियों और सपेरों के देश के रूप में जाने जाने वाले हिंदुस्तान को इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का देश बनाया। आज़ादी के कुछ ही वर्षों में जवाहरलाल नेहरू की रहनुमाई में हिंदुस्तान का नाम अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर के साथ लिया जाने लगा। कांग्रेस ने इस देश को क्या दिया और क्या नहीं दिया, ये गिना सकता है क्या कोई? सड़क से लेकर अंतरिक्ष तक, बिजली से लेकर परमाणु रिएक्टर तक, प्राथमिक स्कूल से लेकर दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तक, चिकित्सालय से लेकर एम्स जैसे मेडिकल संस्थान तक, छोटी कंपनियों से लेकर नवरत्न महारत्न कंपनियों तक, ये सब कांग्रेस की ही देन। गरीबी और भुखमरी के बजबजाते अतीत से निकलकर देश को स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत तक का सफ़र तय करवाने वाली कांग्रेस के कद की पार्टी भारत में ही नहीं, दुनिया में नहीं। भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जितना पुरानी है, उससे अधिक लोकतांत्रिक। पूंजीवाद और सौम्यवाद के खूनी पंजे में जकड़े दुनिया को भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था से रूबरू करवाने वाले कांग्रेसी नेहरू को जितना इस देश की जनता ने मोहब्बत दी, उतना ही दुनिया के देशों ने शोहरत। यह कांग्रेस और नेहरू का गुटनिरपेक्ष आंदोलन ही था जिसने दुनिया को भारत की हैसियत का एहसास करवाया। आज भारत जिस दूरदर्शिता की फसल काट रहा है, उसका बीजारोपण कांग्रेसी नेताओं ने ही किया है। आज़ादी के दौरान पहली बार कांग्रेसी सरकार ने नेहरू की रहनुमाई में योजना आयोग बनाया। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बांध, बिजली घर, परमाणु ऊर्जा, सड़क, रेल, संचार, सुरक्षा, शिक्षण संस्थान की नींव रखी गई। दुनिया भर में प्रतिष्ठा बटोर रहे IIT, IIM, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और तमाम विकास के कामों की बुनियाद रखी गई। ये नेहरू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ही थी जिसके बदौलत 1960 और 1970 के दशक में हरित क्रांति आई, देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बुनियाद रखी गई, जिसकी बदौलत सामाजिक न्याय के साथ वंचित तबकों को सुरक्षा मिली और स्वदेशीकरण को बढ़ावा भी। ये कांग्रेस सरकार की कुशल रहनुमाई ही थी कि भारत के साथ आज़ाद हुए देश जब अपने लोगों के लिए रोटी कपड़ा का जुगाड़ नहीं कर पा रहे थे, तब भारत जमीन से उड़कर आसमान पर छा जाने को बेताब था। नेहरू ने 1962 में इनकॉन्स्पर की स्थापना की। कालांतर में यही इनकॉन्स्पर इसरो बन गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस भारत की बात होती है, उसका खाका नेहरू और इंदिरा ने ही तैयार किया। साल 1971 में पाकिस्तानी छल के जवाब में नया मुल्क बांग्लादेश बनाकर इंदिरा गांधी ने दुनिया को भारत के आयरन लेडी से परिचित करवाया। इंदिरा के ही सरकार में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के जरिए पहली बार सफल परमाणु परीक्षण किया गया। शहादत से ठीक पहले तक देश की सेवा में मशरूफ रही इंदिरा के देश के प्रति त्याग को आखिर कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है उस इंदिरा को जिन्होंने देश के अंतिम पंक्ति के नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा
और आर्थिक भविष्य के लिए इंदिरा ने बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया। 20 सूत्रीय गरीबी हटाओ कार्यक्रम का आगाज हुआ। इंदिरा की शहादत वाली परंपरा को उनके बेटे राजीव ने भी बखूबी निभाया। अपनी जान की बाजी भले लगा दी, मगर देश के दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाया। न सत्ता की परवाह की, न ही अपने जान की। आज हिंदुस्तान के हर नागरिकों की पहचान और उनकी पहुंच कंप्यूटर से है। हर हाथ में मोबाइल है। भारत दुनिया के देशों में सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में टॉप पर है। इन सब के पीछे राजीव गांधी का त्याग और उनकी निष्ठा है। राजीव ने देश भर में शानदार नवोदय विद्यालय बनवाए, युवाओं को मताधिकार दिया, पंचायती राज चुनाव शुरू हुए, गांवों तक शिक्षा का विस्तार हुआ। साल 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे तेज गति वाली अर्थव्यवस्था बनाई। देश का कोई भी व्यक्ति सूचना से वंचित ना हो, इसलिए सूचना का अधिकार मिला। मनमोहन सिंह के 10 साल वाले कार्यकाल में नए हिंदुस्तान का कायाकल्प हुआ। सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता पर भरपूर जोर दिया गया, मगर तरक्की करते हुए हिंदुस्तान को किसी की नज़र लग गई। फिर आया एक तानाशाह जो अघोषित आपातकाल की तरफ देश को लेकर के जा रहा है। तानाशाह को लगा कि उसका विरोध कोई नहीं करेगा, लेकिन कांग्रेस ने अपनी परंपरा जारी रखी और इस परंपरा के झंडाबरदार बने राहुल गांधी। जब सरकार से लेकर सिस्टम तक सब मस्त, जनता की कौन सुने, जनता किसे अपना दर्द सुनाए, ये सब चल रहा था। जब देश की आज़ादी के लिए जो कार्य गांधी और सुभाष ने किया, अब वही काम कांग्रेस और राहुल गांधी आज कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के रूप में। जिस कांग्रेस की छवि को बिगाड़ने में सरकार हजारों करोड़ खर्च कर चुकी है और गोदी मीडिया अपना दशक बर्बाद कर चुकी है, उस कांग्रेस पार्टी में आज भारत अपना भविष्य देख रहा है। 137 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस सियासत में इंसानियत की महत्वता समझा रही है। कांग्रेस पार्टी की सोच, उसके तेवर, उसके दर्शन सब खुद रंग हैं। अतीत के गौरवशाली संस्कृति और भविष्य की संभावनाओं में संतुलन बनाने वाली कांग्रेस मध्यम वर्गीय है। ये गांधी और बुद्ध को अपना आदर्श मानती है, उनके दिखाए मोहब्बत और सद्भाव के दर्शन को अंगीकार करती है। जिन्हें लगता है कि कांग्रेस बूढ़ी हो गई है, उसे अपनी नज़र राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की तरफ घुमानी चाहिए। जिसे लगता है कि कांग्रेस मर चुकी है, शायद उसने कभी आत्मा के अमरता का सिद्धांत नहीं पढ़ा है। कांग्रेस इस देश की आवाम और लोकतंत्र की आत्मा है, और आत्मा कभी नहीं मरती है।